हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर में मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके प्लेलिस्ट क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 8 को क्लिक करिए। आपको सारे वीडियोस एक सीक्वेंस से मिल जाएंगे। क्लास 9 में हमने पढ़ा है कि इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है। सेक्सुअल कांटेक्ट में भी एक इंसान का इन्फेक्शन दूसरे में चला जाता है। सेक्सुअल एक्ट्स के कारण जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचती है उसे एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो वेलकम यू ऑल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइए। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया है गोनोरिया। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें जेनिटल ऑर्गन में पस सेल्स बनने लगते हैं। इसका उपचार यानी कि ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक हो जाता है। अगर नहीं ध्यान दिया गया तो इसके कारण बाध्यता यानी इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, यानी कि पुरुष पिता नहीं बन सकता। दूसरा एग्जाम्पल दिया है डिजीज का सिफिलिस। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। शुरू में ये बिना दर्द के छाले यानी कि सोर्स बनाते हैं। ये यूज्ड नीडल गंदे ब्लड से भी फैल सकता है। ये बीमारी अगर माँ को लग गई तो प्रेगनेंसी में बच्चे को भी हो सकती है। इसका भी उपचार संभव है। ये इसलिए भी ज़्यादा घातक है क्योंकि पहले सोर, फिर रैशेस दिखते हैं और फिर ये सिम्टम्स दिखना बंद ही हो जाते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद अचानक ये बीमारी एकदम से बढ़ करके शरीर में उभरती है जो ब्रेन, नर्व्स, आँखें या हार्ट्स को डैमेज कर देती हैं। इसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये बीमारी फैलने से तो दवा रोक सकती है, लेकिन शरीर को जितना डैमेज हो चुका यानी कि जो नर्व सेल्स या टिश्यूज जो डैमेज हो चुके वो दोबारा ठीक नहीं होते। तीसरा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है HIV एड्स। ये एक वायरल डिजीज़ है जो बॉडी के फ्लूइड से होता है। कौन कौन से फ्लूइड? ब्लड, सीमेन, वेजाइनल या रेक्टल फ्लूइड्स या ब्रेस्ट मिल्क। ये वायरस हवा और पानी से ट्रांसफ़र नहीं होते। HIV सीधा सेल्स के DNA को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये ज़िंदगी भर की बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। वैसे काफ़ी रिसर्च इस बात पर चल रही है। अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के चलते जरा भी शक हो तो HIV टेस्ट तुरंत करवा लेना चाहिए। इसका इलाज इनिशियल स्टेज पे ही लेना शुरू कर दें तो HIV इन्फेक्शन एड्स का रूप नहीं लेगा। मतलब समझना, यहाँ पे HIV वो कंडीशन है जब आपके शरीर में वो वायरस पहुंच गया, HIV वायरस पहुंच गया, लेकिन उस वक्त वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो आपके शरीर को कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, वो बस पड़ा हुआ है। और एड्स उस कंडीशन को बोलते हैं जब ये हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करना शुरू कर देता है, तब ये बीमारी जानलेवा हो जाती है। इस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम इतना खराब होने लगता है कि इसमें हल्के इन्फेक्शन जैसे निमोनिया वगैरह से भी डेथ हो जाती है। यानी कि एड्स एक बीमारी है जो कि HIV के कारण डेवलप होती है। HIV और एड्स का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइएगा। पर शुरू में अगर ये पता चल गया तो एड्स होने से कई सालों तक रोका जा सकता है। लोग HIV इन्फेक्शन को शुरू में सिंसियरली नहीं लेते, इसे साधारण फ्लू समझते हैं। इसमें इन्फेक्शन के 2-4 हफ्ते के बाद ही पेशेंट को फीवर हो सकता है, उसे ठंड लग सकती है, लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, बॉडी पेन होने लगता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, हेडेक होता है यानी कि सर दर्द, सर्दी जुकाम और पेट खराब होने लगता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर फ्लूइड्स को रोक दिया जाए एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो इनको हम रोक कैसे सकते हैं? तो अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए यदि किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। घर का कोई सदस्य अगर ब्लड दे दे तो ये बहुत अच्छा होगा। पुरुषों और महिलाओं को इंटरकोर्स के समय कंडोम का यूज करना ही चाहिए। शरीर और अंडरगारमेंट्स की सफाई पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रेगनेंसी यानी बच्चे ना हो, इसके लिए भी अब हम देखेंगे क्या उपाय उपलब्ध हैं। इसमें से आपको सिर्फ हाफ ऑफ नंबर के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जा सकते हैं। तो पहला है कॉन्डोम, दूसरा है लूप और कॉपर टी जो कि महिलाओं द्वारा यूज होता है, तीसरा है हार्मोनल मेडिसिन जो कि एग को बनने ही नहीं देती, पर ये दवाइयाँ जहाँ तक हो सके नहीं लेनी चाहिए कि ये स्वास्थ्य पे थोड़े बुरे असर भी डालते हैं। अगर बच्चे करने ही नहीं हैं कि हमारी फैमिली पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई और आगे कोई बच्चा नहीं करना है, तो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन है सर्जरी। मेल के वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है जिससे स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं आते, सिर्फ फ्लूइड जो बनता है वही आता है बाहर। इस ऑपरेशन को वेसेक्टॉमी कहते हैं। महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं जिससे एग स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और इस ऑपरेशन को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो पूरे चैप्टर को समझने के लिए अपनी बुक खोलिए और मेरी प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे वीडियोस को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।